अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल शेख बिस्मिल और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स का आज से आगाज़ होता है। कोर्स के अंदर बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं आपको। ये कोर्स आपकी नॉलेज के अंदर इजाफ़ा करने के लिए है और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि एमएस वर्ड को किस तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली तो ये है कि नॉर्मली सबको लिखना आता है, किस तरीक़े से एमएस वर्ड को खोलते हैं, उसके ऊपर कुछ टाइप करके और उसको प्रिंट कर लेना, ये बहुत आसान सी बात है। लेकिन इसके जो असल कवानीन हैं, जो इसके ज़वाबित हैं, जो इसके असल फ़ीचर्स और फंक्शंस हैं, जो जो फ़ायदा आप इससे हासिल कर सकते हैं, वो हर किसी को मालूम नहीं होता है। तो इसी हवाले से मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स को हम ये देखेंगे कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या शामिल है और आप इसके अंदर क्या क्या सीख रहे होंगे कोर्स के अंदर। तो आइए कुछ कोर्स आउटलाइन के ऊपर नज़र कर लेते हैं। इसको मैं एज अ प्रेजेंटेशन भी बना सकता था इस कोर्स करिकुलम को, लेकिन मैंने जानबूझकर इस कोर्स को मैंने एमएस वर्ड के अंदर इसकी कोर्स आउटलाइन को लिखा है, ताकि आपको जो है जिस हवाले से कोर्स करवाया जा रहा है उसी हवाले से इसको प्रेजेंट कर दें साथ साथ में। तो मेरी कोशिश ये होगी कि कोर्स के अंदर इंशाल्लाह एक लफ्ज़ भी फ़ालतू, एक लफ्ज़ भी गैर मुतल्लिक़ या एक लफ्ज़ भी ऐसा ना बोलूँ कि जो आपका टाइम ज़ाया करने वाला हो। और सिंपल सिंपल छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर मैं इस कोर्स को डिवाइड करके जो जो काम काम की चीज़ें हैं वो सारी आपको बताता रहूँगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर सारी चीज़ें कर कर दिखाता रहूँगा। और उसके अंदर मेरी ये भी कोशिश होगी कि आपको कुछ ऐसे असाइनमेंट्स भी दिए जाएँ जो वक्त के साथ साथ आपके लिए सीखने के अंदर मुआविन और मददगार साबित होंगे। तो इंशाल्लाह अब इसकी शुरुआत करते हैं। आज पहला जो लेक्चर है उसके अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम कोर्स के अंदर सीखने क्या क्या वाले हैं, ताकि इसके अंदर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो कि आप जो कुछ सीखने वाले हैं वो आपको पता हो, और आपको ये पता हो कि आया आपने कोर्स जारी रखना है या नहीं रखना। यानी अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें पहले से जानते हों, तो उनके लिए ये चीज़ ऐसी इंटरेस्टिंग ना हो कि वो इस कोर्स को जारी रख सकें। तो बेहतर ये है कि पहले हम कोर्स की आउटलाइन को देख लें, ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो और आप ये समझ सकें कि आया आप ये कोर्स जारी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। और जारी रखने की सूरत के अंदर आपको, अगर आप जारी करते हैं ये कोर्स और आप इसको पढ़ते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आप कोशिश कीजिएगा, इसके अंदर कमेंट्स के अंदर मुझे बताइए कि आप इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ऑडियंस के अंदर कौन कौन शामिल है और कौन कौन जो है वो मेरे साथ जो है इस वीडियो को फॉलो करता चला जा रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो मेनली हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होंगी। इसके अंदर सब डिविजन्स आप देख लीजिए कि वर्ड की स्क्रीन एलिमेंट्स के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार है, यानी जो हम टूल बार इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अभी से इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। नेविगेटिंग द पेज, यानी पेज के ऊपर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर किस तरीक़े से नेविगेट करते हैं, किस तरीक़े से आप इसके ऊपर ट्रैवल करते हैं पेजेस के ऊपर। तीसरी चीज़ इसके अंदर यह है कि योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब हम जो है इस वाले लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाया जाए। उसके अंदर जो भी मेन चीज़ें होती हैं लिखने वगैरह के हवाले से बिल्कुल बेसिक हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से सभी को आता होगा ये, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर कोर्स के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट्स की किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है, बेसिक कट कॉपी पेस्ट के जो ऑप्शन हैं वो हम सीखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन के ऊपर आ जाइए तो एसेंशियल फॉर्मेटिंग नॉलेज, यानी जो फॉर्मेटिंग के लिए आपको जो नॉलेज दरकार होती है उसके बारे में कुछ इस सेक्शन में बात होगी। इसके अंदर हम ये देखेंगे स्टाइल्स और गैलरी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ़ॉन्ट्स की जो स्टाइल्स हैं उसको किस तरीके से गैलरी के अंदर से सेलेक्ट किया जाता है। और इस तरीके से फॉर्मेट टेक्स्ट विद फ़ॉन्ट्स एंड कलर्स, फ़ॉन्ट्स को जो है एक टेक्स्ट को फ़ॉन्ट्स और कलर्स के साथ किस तरीके से सजाया जा सकता है, किस तरीके से उसको बेहतर तरीके से करके दिखाया जा सकता है। फिर फॉर्मेट पेंटर को हम देखेंगे कि अगर एक टेक्स्ट है और वो लिखा हुआ है किसी एक राइटिंग के अंदर और हमने किसी दूसरी राइटिंग या दूसरी फॉर्मेटिंग से उठाकर कोई टेक्स्ट यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दिया, तो उसके बाद उसको किस तरीके से अपने पुराने वाले मेन फॉर्मेट के ऊपर लेकर आएंगे, ये चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद फिर ये बेसिक पैराग्राफ फॉर्मेट्स, यानी नॉर्मली हम पैराग्राफ्स के अंदर कौन कौन से फॉर्मेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग्स लिस्ट के हवाले से है ये, कि अगर आपको जिस तरीके से ये है यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई है तो ये एक बुलेट के तौर पर आपको ये डॉट शो हो रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। इंडेंट्स को देखा जाएगा। लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन या एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर कितना फासला है, इस चीज़ को हम देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है।
फाइंड या रिप्लेस के ऑप्शन को या फंक्शन को देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन फाइल टैब का है। फाइल टैब के अंदर हम ये देखेंगे कि एक फ़ाइल को किस तरीके से ओपन करते हैं, नई फ़ाइल कैसे आती है, टेम्पलेट्स का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, रीसेंट के ऑप्शन का क्या मतलब होता है, शेयर का क्या मतलब होता है, उसको पासवर्ड प्रोटेक्शन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी फ़ाइल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्मेटिंग का आता है। इंटरमीडिएट फॉर्मेटिंग के अंदर हम देखेंगे कि इंसर्टिंग पेज ब्रेक्स एंड ब्लैंक पेजेस, किस तरीके से टेक्स्ट के दरमियान में या पेजेस के दरमियान के अंदर एक पेज को पूरा आप खाली छोड़ते हैं, किस तरीके से हम ब्लैंक पेजेस को लगाते हैं दरमियान के अंदर। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि कवर पेज को, अगर मिसाल के तौर पर आपने पूरी कोई बुक डिज़ाइन कर ली है और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा में कवर पेज लगाना है तो वो किस तरीके से लगाया जाएगा। पिक्चर्स और क्लिप आर्ट्स का किस तरीके से इस्तेमाल होगा, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स या क्लिप आर्ट्स किस तरीके से लगा सकते हैं। डिफरेंट शेप्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है। इस तरीके से हेडर्स एंड फुटर्स को हम देखेंगे। पेज नंबर लगाना सीखेंगे। फाइल के नोट्स जो आपको हाशिए के तौर पर ऊपर या नीचे आपको लगे हुए मिल रहे होते हैं वो देखेंगे। वर्ड आर्ट यानी टेक्स्ट को मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस देना, ये किस तरीके से मुमकिन है, किस तरीके से इसकी डिमेंशंस वगैरह को सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सिंबल्स का इस्तेमाल देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पेज लेआउट की सेटिंग्स क्या हैं, यानी आपका जो पेज है, ये जो आपको पूरा पेज आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर साइजेस वगैरह, मार्जिन्स आ गई इसके अंदर, और इसके अलावा कॉलम्स का इस्तेमाल, पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग किस तरीके से दी जाती है और उसका मकसद क्या होता है। प्रिंटिंग के लिए साइज़ के लिए आपको, यानी प्रिंटिंग अगर आपको करनी है तो उसके अंदर साइज़ के लिए क्या क्या नॉलेज आपको ज़रूरी है रखना। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि रिव्यू टैब क्या करती है, रिव्यू टैब के अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह देखनी है, प्रूफ रीडिंग करनी है, लैंग्वेज और ट्रांसलेशन वगैरह के मामलात को देखेंगे हम। अगर फाइल के अंदर किसी जगह कोई कमेंट आपने लगाना है तो वो कमेंट्स किस तरीके से लगाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रैक चेंजेस और कंपेयर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई पुराना सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट था और उसके मुकाबले में आपको नया सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है, तो वो किस तरीके से हम चेक करेंगे कि कौन सा हमें रखना है और कौन सा ख़त्म करना है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी दीगर चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताता रहूँगा। नॉर्मली हम एमएस वर्ड के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे होते हैं, किस किस तरीके की फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स होती हैं जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर आपको मैं ये भी बताऊँगा कि बुक की जो कंपोजिंग होती है वो किस तरीके से होती है। और इंशाल्लाह कोर्स के एंड पर आपको तकरीबन इतनी नॉलेज आराम से हो जाएगी कि आप बाज़ार के अंदर बैठकर बाकायदा कंपोजिंग का काम भी कर सकते हैं और इस तरीके से एमएस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक प्रोफेशनल लुक आए आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर या आपके कंपोज हुए हुए आइटम के अंदर। तो अल्लाह ने चाहा तो ये एक ऐसा कोर्स आपके लिए होगा, ऐसा मददगार कोर्स होगा कि इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो, ना देखी हो और ना कभी उस तरीके से उस नज़रिए से एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया हो। तो इंशाल्लाह बेफ़िक्र रहिए कि मैं आपको एक एक चीज़ इस तरीके से सिखाऊँगा कि आपको समझ में भी आएगी और आपको जो है ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्रोफेशनली चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको सिखा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स मेरी तवक्कुआत की जितना ही कामयाब होगा और आपको मैं उतना सिखा सकता हूँ जितना जो है मेरी तवक्को है और मेरा इरादा और मेरा अज़्म है। तो आपसे जो है इस हवाले से दुआओं की भी दरख्वास्त होगी और ये भी होगा कि आप जो है हर वीडियो के ऊपर, हर लेक्चर के ऊपर मुझे कमेंट्स के अंदर फीडबैक दें कि कौन सी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ और किस तरीके से कोर्स को ज़्यादा मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये कोर्स, अच्छा एक और बात ये है कि ये कोर्स जो है अगर यूट्यूब से अगर आप देखते हैं तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल मुफ्त में होगा और हर किसी के लिए अवेलेबल होगा। और कोर्स एक मरतबा मुकम्मल हो जाए तो इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि इसको सीडीज़ या डीवीडीज़ के अंदर भी कन्वर्ट करके फिर जो ज़रूरी जो इसके ऊपर लागत आएगी 100-50 रुपये 150 रुपये जितनी भी लागत आती है उसी के एवज़ इंशाल्लाह जो है वो आपको ऑफ़लाइन भी दस्तयाब होगा। तो इसके बाद जो है फिर एमएस ऑफिस के बाद पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह दूसरी चीज़ें जब हम सीखेंगे तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सिर्फ उसके जो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी, यानी वो चीज़ें जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं सिर्फ हमें वही सीखनी रह जाएंगी। यानी एमएस वर्ड को सीखने के बाद हम बुनियादी टूल्स से तो वाकफियत हासिल कर लेंगे एमएस ऑफिस की, तो हमें वहाँ पर उन टूल्स को अलग से समझने की ज़रूरत नहीं होगी। एक मरतबा जब आप एमएस वर्ड के अंदर सारे टूल्स को समझ लेंगे तो उसके बाद फिर हमें सिर्फ एक्सेल के अंदर सिर्फ ये चीज़ करनी रह जाएगी कि हमें जो एक्सेल की जो खसूसियात हैं सिर्फ वही सीखनी रह जाएंगी बाकी। तो मेनली जो टाइम लगेगा वो सिर्फ
MS वर्ड के ऊपर लगेगा, बाकी पावर पॉइंट के ऊपर, एक्सेल के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिवाय इसके कि पावर पॉइंट अगर पावर पॉइंट के अलावा ये जो एक्सेल है इसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ मैं एडवांस लेवल के ऊपर सिखाना शुरू करता हूँ तो उसके अंदर जो फार्मूलाज वगैरह और फंक्शंस वगैरह जो उसके जिस तरीके से काम करते हैं उनके अंदर हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आपको बेसिक टूल्स की नो हाउ हो जाएगी और उसके बाद आप जो है वो MS ऑफिस के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे एक्सेल हो, या जो भी दूसरा कोई सॉफ्टवेयर हो, आप बआसानी उसको बेसिक लेवल के ऊपर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगली वीडियो से इंशाल्लाह बाकायदा सिखाने का आगाज़ होगा।